नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्रिपाठी हाजिर हूँ आज आपके सामने एक नई यूट्यूब वीडियो लेकर के। पोस्टर देख करके तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ। आज मैं मोनालिसा के 7 हिडन फैक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। 7 ऐसे फैक्ट्स जो आपने आज तक नहीं सुना होगा, 7 ऐसे फैक्ट जिससे आप अनजान होंगे, कभी आपने ये फैक्ट सुने ही नहीं होंगे मोनालिसा के बारे में। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं इन 7 फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन थी मोनालिसा। इस बात को लेकर बहुत सारी अटकलें लगती हैं कि 16वीं सदी की शुरुआत में वह कौन शख्स था जिसकी तस्वीर लियोनार्डो दा विंची ने अपनी इस पेंटिंग में उकेरी थी। ये एक थ्योरी ये भी है कि उनके सामने एक महिला और एक पुरुष दोनों ही बैठे थे, लेकिन सबसे प्रचलित और सबसे विश्वविख्यात किस्सा यह है कि मोनालिसा असल में लिसा दे जेकांडो थी, जो फ्लोरेंस के एक सिल्क कारोबारी की पत्नी थी। अब हम बात करेंगे दूसरे रहस्य के बारे में, मोनालिसा के चाहने वाले। 1519 में विंसी की मौत के बाद मोनालिसा की पेंटिंग फ्रांस के राजाओं के प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बन गई थी। फ्रांस की क्रांति के बाद इसे बड़े सम्मान के साथ नेपोलियन के सैन्य कक्ष में जगह दी गई, लेकिन 1815 से इसे पेरिस के मशहूर लुव्रे म्यूजियम में रखा गया, जहां जाकर कोई भी इसे देख सकता था। हाँ, इसके लिए टिकट लेना जरूरी होता था। अब हम बात करेंगे मोनालिसा के जुड़वा के रहस्य के बारे में। मैड्रिड के म्यूसियाओ दे प्रादो में कुछ समय से मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग रखी गई है। 2012 में पता चला कि इस पेंटिंग को मोनालिसा के साथ ही बनाया गया था। यह पेंटिंग हर मायने में मोनालिसा जैसी ही नजर आती है। बताया जाता है कि इस पेंटिंग को फ्रांसिस्को मेल्जी ने बनाया था, जो दा विंची के ही शिष्य थे। अब हम बात करेंगे चौथे फैक्ट के बारे में, जब मोनालिसा गायब हो गई। 1911 में मोनालिसा को लुव्रे म्यूजियम से चुरा लिया गया। इसके पीछे हाथ था पेरिस में रहने वाले एक इटालवी व्यक्ति का। वह उसे वापस इटली ले जाना चाहता था। 2 साल तक यह पेंटिंग गायब रही, लेकिन पुलिस ने आखिरकार चोर को गिरफ्तार ही कर लिया। पेंटिंग वापस लुव्रे म्यूजियम में आई और फिर इसे देखने वालों का तांता लग गया। बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई इसे देखने के लिए। हमलों का शिकार। इस पेंटिंग को बहुत बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। ए व्यक्ति ने तो इस पर तेजाब फेंक दिया था, जिससे पेंटिंग को बहुत नुकसान हुआ। इसके बाद बोलीविया के सैलानी ने इस पर पत्थर फेंक कर मारा। इन्हीं घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए मोनालिसा को बुलेट प्रूफ कांच से ढक दिया गया। यही वजह है कि 2009 में जब एक सैलानी ने इस पर पेंटिंग पर मग फेंक कर मारा तो उसे कोई कुछ नुकसान नहीं हुआ। इस पेंटिंग को बार बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार यह कोशिश असफल हुई। अब हम बात करेंगे अगले फैक्ट के बारे में। इस पेंटिंग की मुस्कान का राज क्या है? न जाने कितने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने इस पेंटिंग का विश्लेषण किया और हैरान करने वाली जानकारियां पेश की, लेकिन मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान का राज 2008 में पता चला। दरअसल यह पेंटिंग की खास तकनीक है। इस फुटमातो का कमाल है। दा विंची ने पेंट की नई पतली परतों के जरिए मुमकिन बनाया। ब्लर इफेक्ट और रंगों के खास संगम से इस पेंटिंग को अमर बना दिया। आज तक के इतिहास में इस पेंटिंग की जैसी न कोई पेंटिंग आई है और न कोई पेंटिंग आएगी। अब हम बात करेंगे इसके अगले फैक्ट के बारे में। इस पेंटिंग का लंबा इतिहास है। मोनालिसा न सिर्फ कला जगत की सबसे नामचीन पेंटिंगों में शुमार होती है, बल्कि इसने बहुत से कलाकारों को भी प्रेरित किया, जिनमें जोसेफ बायस से लेके एंडी वॉरहोल तक के नाम लिए जाते हैं। 20वीं सदी की मीडिया आइकॉन होने की वजह से आप इसे साहित्य, संगीत और विज्ञापन सब जगह पाएंगे। बीते 500 सालों से यह मुस्कुराती हुई महिला आगे भी सबको अपनी तरफ ध्यान खींचती रहेगी।